दो सन्यासी थे। भक्ति मार्ग पर चलते चलते सूरज ढल गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। अनजान राह, अनजान गांव और कड़कड़ाती ठंड, दोनों घबरा गए कि रात कहाँ बीतेगी। तभी एक सन्यासी को याद आया कि इसी गांव में उनकी एक दूर की रिश्तेदार यानी एक भांजी रहती है। वे दोनों उस घर की ओर चल पड़े। उस घर में भयंकर गरीबी थी। उसका पति परदेश गया हुआ था। घर में एक सभ्य महिला थी और उनका 5 साल का एक मासूम बच्चा था। जब सन्यासियों ने दरवाजा खड़खड़ाया तो महिला ने अतिथि देवो भव के संस्कार का पालन किया, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। महिला पीछे के दरवाजे से एक साहूकार के पास गई, हाथ जोड़कर रोककर प्रार्थना की, सेठ 5 रुपए का आटा दाल चावल दे दो, मेरे मेहमान भूखे हैं, मेरी मर्यादा दांव पर लगी हुई है, मैं कसम खाती हूँ कल सुबह तक आपके पैसे लौटा दूंगी। साहूकार ने सामान तो दे दिया पर चेतावनी भी दी। महिला ने प्रेम से भोजन बनाया, अतिथियों को खाना खिलाया और खुद भूखी रही। सुबह हुई, सन्यासी जाने लगे। उन्होंने महिला का आभार जताया और आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर एक सन्यासी बोला, भैया हमसे बड़ी चूक हो गई। उस बहन ने हमें आश्रय दिया, भोजन कराया, पर हमने उसके बालक के हाथ में कुछ भी दक्षिणा नहीं दी। वो दोनों वापस लौटे। उनका बच्चा खेल रहा था। सन्यासियों ने उसे बुलाया और हाथ में 2 रुपए रखने लगे। बच्चा अपनी माँ की तरफ देखने लगा और पैसे लेने से साफ मना कर दिया। सन्यासी बोले, ले लो बेटा, अपनी माँ से पूछ लो। तो माँ ने कहा, ले लो बेटा, महात्मा जी दे रहे हैं तो ले लो। तब उस मासूम बच्चे ने अपनी भोली आवाज में यह बात कही जिससे सन्यासियों का कलेजा चीर दिया, मम्मी कैसे ले लूं? आपने तो कल कहा था कि ये बाबा लोग जाते समय 5 रुपए देकर जाएंगे तो उससे साहूकार के पैसे लौटा देंगे, लेकिन ये तो सिर्फ 2 रुपए दे रहे हैं, बाकी के 3 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? सन्यासी सन्न रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ आया कि जो भोजन उन्होंने रात में किया था वो केवल भोजन नहीं था, बल्कि उस महिला का अटूट विश्वास था। उसने सन्यासियों के सम्मान के लिए अपनी साख दांव पर लगा दी थी। वो जानती थी कि अतिथि खाली हाथ नहीं जाते और उसी भरोसे पर वह उधार मांग कर लाई थी। सन्यासियों ने तुरंत अपनी झोली में से 5 की जगह 10 रुपए निकाले और बच्चे के हाथ में रखते हुए कहा, बेटी हमें क्षमा करना, हम तो सिर्फ भोजन करने आए थे, पर तुमने हमें विश्वास का असली अर्थ समझा दिया। जीवन में याद रखे, जहाँ छोटे बच्चे हो, जहाँ अभाव में भी सेवा का भाव हो, या जहाँ आपके रिश्ते की मर्यादा हो, वहाँ कभी खाली हाथ मत जाइए। आपका एक छोटा सा योगदान किसी के विश्वास की लाज रख सकता है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही हृदय स्पर्शी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।